हमको इस क्वेश्चन में लिखा होगा बाय इंटीग्रेशन मेथड, तो हमको इंटीग्रेशन मेथड से ही निकालना है। इसीलिए इस चैप्टर को और अच्छी तरीके से लिखा जाता है एरिया बिटवीन बाउंडेड कर्व, एरिया बिटवीन बाउंडेड कर्व। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्या चीजें यूज होती हैं, हम ध्यान से हेडिंग रिपीट कर दो। एरिया बिटवीन, एरिया लिखो, एरिया बिटवीन बाउंडेड कर्व, बाउंडेड कर्व। बच्चों हम एरिया निकालना सीखेंगे इंटीग्रेशन मेथड से इस पार्ट में। देखिए हमें क्या क्या ध्यान रखना है। पहली चीज, तीन ऐसे फॉर्मूले जो अब तक हमने केवल लिखे थे, हमें उनकी जरूरत नहीं पड़ी। अब इस पूरे चैप्टर में बार बार उन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ने वाली। मैं एक एक करके तीनों फॉर्मूले भी लिख देता हूं। पहला फॉर्मूला इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग mod of x plus under root x square plus a square plus constant। बच्चों दूसरा फॉर्मूला है इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला होगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। और तीसरा फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, क्या आएगा बच्चों, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x बाय ए प्लस कांस्टेंट। सबसे पहले बेटा ये तीनों फॉर्मूले फिर से लिख लो। आपको याद होगा इनकी जरूरत वहां बिल्कुल भी नहीं पड़ी। तो ये चैप्टर छोटा ही है या लेंथी है? ना ना बेटा, ये दोनों एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों एक एक हफ्ते के हैं। वो थोड़ा सा हो सकता है उसमें एक हफ्ते के बजाय 8 दिन या 10 दिन लग जाए। अब देखो बेटा, ये तीनों फॉर्मूले मैंने जैसा बोला हमको याद भी करने पड़ेंगे। सुनिए सबको, तीनों फॉर्मूलों में जो फर्स्ट पार्ट है वो है x/2 इंटू दिस। जैसे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का पहला पार्ट है x/2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरे फॉर्मूले में भी पहला पार्ट वही है, तीसरे में भी वही। पहले और दूसरे फॉर्मूले में केवल बीच में माइनस का डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें देखिए। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स में पहला पार्ट वही, बीच में माइनस हो गया, देखिए बाकी सब कुछ वही।
मतलब आपको याद क्या रखना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का मतलब x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स में x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा बीच में माइनस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हो गए बेटा। अब आते हैं तीसरे फॉर्मूले पे बच्चों, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स को शो करता है, तो फर्स्ट पार्ट वही रहा 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/2, केवल इतना सा हिस्सा नया हो गया, बाकी सब कुछ हो। तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हो गया इंटीग्रेशन x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स x/a प्लस कॉस। तो बच्चों ये फॉर्मूले आपको रट लेना है, क्योंकि इस चैप्टर एरिया में भी जरूरत पड़ेगी और अगला है डिफरेंशियल इक्वेशन, वहां भी इन फॉर्मूलों की कई जगह जरूरत पड़ेगी। इस चैप्टर में तो 90% क्वेश्चन इसी से ही होते। चलिए अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, जो हमारा चैप्टर है एरिया है। बच्चों क्या हमें समझना है वो देखिए। मान लीजिए दो कर्वेचर आपको दिए, एक है y इक्वल टू f1x और y इक्वल टू या fx और gx ले। देखिए ध्यान से बच्चों, अगर हमें एरिया निकालना है तो हम करेंगे, हम बच्चों करेंगे क्या, हम दोनों कर्वेचर्स के ग्राफ खींचेंगे। मान लो एक ग्राफ कुछ ऐसा है, एक ग्राफ ऐसा। y इक्वल टू fx हमने ड्रॉ कर दिया बेटा, y इक्वल टू gx। मान लो ये है y इक्वल टू fx और ये है y इक्वल टू gx। बच्चों सुने, दोनों के कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, दोनों के कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो ये है x1 y1, अभी कोई भी नोट नहीं करना बेटा, पहले वाला पार्ट पर नोट करना था। अभी दोनों के कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए। जब कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिए, ये है इनक्लोज्ड एरिया जो हमें निकालना है, यानी एरिया बिटवीन बाउंडेड कर्व। तो बच्चों इस एरिया का फॉर्मूला बनेगा, एरिया इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ x टू अपर लिमिट ऑफ x, fx अपर कर्व, मैं लैंग्वेज वही लिखता हूं बुकिश लैंग्वेज, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व दिए। मतलब अगर मैं अपर कर्व fx को हमने लिया है x1 टू x2, तो ये हो गया fx माइनस dx dx। बच्चों अगर मैं y में निकालना चाहूँ इसी को, तो y1 टू y2 और y1 माइनस y2 करके हम उसी चीज कैलकुलेट करें। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए आप बाहर मॉड लगा सकते हैं, जो भी वैल्यू आए हमें पॉजिटिव लेंगे। लेकिन मेथड टू कैलकुलेट, हेडिंग डालो बेटा, मेथड टू कैलकुलेट एरिया बिटवीन बाउंडेड कर्व, मेथड टू कैलकुलेट area between bounded curve। ठीक है, सबसे पहले लिखे स्टेप 1। अभी आप लिखेंगे केवल, फिर ये नोट करना है ये वाला पार्ट। लिखे स्टेप 1, ड्रॉ graph of all the given curvature, draw the graph of all the given curvature। Draw the graph of given curvature। Step 2, find their common point of intersection।
find their common point of intersection. ठीक है, जैसे ये x1 y1 x2 y2 ये कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऐसे 4 5 कितने भी हो सकते हैं। स्टेप 3, area between bounded curves is the definite integral from lower limit to upper limit of common point of intersection between lower limit to upper limit common point of intersection for upper and lower curve, for upper and lower curve. अब आप बच्चे ये जो पार्ट है इधर लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है ये पूरा नोट कर लो, ये नोट कर लीजिए। तो UCLC क्या है? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, ठीक है। फॉर्मूले तो नोट कर लिए ना बेटा सबने? बच्चों इसमें एक छोटी सी बात और, 90% क्वेश्चन एक्स के लिमिट के हिसाब से ही सॉल्व होते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे हम देखेंगे वो क्वेश्चन वाई के लिमिट में सॉल्व होती है। उस केस में हमें क्या करना होगा, ये एरिया का फॉर्मूला ऐसे भी बना सकते हैं, y1 to y2 f इनवर्स x माइनस g इनवर्स x। ये इनवर्स का मतलब केवल इतना है कि हम इनको y की टर्म में लिखें, बस और कुछ। ये नोट कर लो, इसके बाद ये भी नोट कर लेना। मतलब हम x की लिमिट पे भी जो लॉजिक लगाते हैं y की लिमिट पे भी वही काम कर सकते हैं अगर हमको क्वेश्चन लगता है कि कैलकुलेशन y में ज्यादा है।
सबने नोट कर लिया बेटा? चलिए अब मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड जो टाइप्स हैं आज हम करेंगे ताकि इसकी प्रैक्टिस हो अच्छी। देखिए, फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। Find the area of the circle x square plus y square is equal to a square by integration method. ये important. By integration method. एरिया तो हमें वैसे ही पता है, रेडियस है a, पाई आर स्क्वायर का मतलब पाई ए स्क्वायर, लेकिन हम कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन से, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया होगा हमेशा कि फाइंड एरिया ऑफ फॉलोइंग कर्वेचर बाय इंटीग्रेशन मेथड। चलो बच्चों, ये रहे, देखिए ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका सर्कल का सेंटर है 0 0 और रेडियस है a, ये भी हमें पता है, ये 0 0 सेंटर है, सर्कल का रेडियस a है, इसका मतलब बेटा ये a,0, ये 0,a, ये -a,0, ये 0,-a। हमें इसका एरिया निकालना। हम क्या करेंगे बेटा, क्या तरीके आजमाएंगे इंटीग्रेशन मेथड में? हम बच्चों क्या करते हैं, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें से किसी एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल, ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपर कर्व क्या चीज है? ये कर्वेचर ये है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक तो ये कर्वेचर हो गया आपके सामने। लोअर कर्व है ये लाइन कौन सी होती है बेटा? ये लाइन है y इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो गया? एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू, देखो भाई 3 कोऑर्डिनेट है 0 0 0 a 0, लोएस्ट वैल्यू x की है 0, हाईएस्ट वैल्यू है a, अपर कर्व है √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लोअर कर्व है 0, यानी ये हमारा है एरिया का मेथड। इसका फॉर्मूला हम सबको पता है, मैं फॉर्मूला लगाता हूं बेटा, x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स x/a, लिमिट 0 टू a यानी 4, a रखो एक बार तो ये 0 हो गया, 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस 0 रखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा, यानी 2a स्क्वायर इंटू π/2 यानी πa स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा सबको? देखो भाई अर्जुन, समझ में आया बेटा? एक बार फिर से बता दो, ए से क्या चीज बेटा? पाए के बाद क्या किया हमने? कहाँ पे, किस जगह पे बताओ? सर ऊपर सर y निकालने के बाद बेटा हमने अपर कर्वेचर ये है ना, सर्कल है ये, देखो ठीक है। हाँ जी सर। तो इस सर्कल को फंक्शन फॉर्म पे लिखना है, यानी y इक्वल टू fx के फॉर्म पे, तो y में कन्वर्ट कर दिया इसको, हो गया कि? हाँ जी सर। ये हो गया। और लोअर कर्व ये लाइन है, ये लाइन कौन सी होती है? y इक्वल टू 0, तो दिस -0 हो गया। हाँ जी सर। लिमिट लोएस्ट वैल्यू x की है 0, हाईएस्ट वैल्यू है a, ऐसे 4 पार्ट है, तो एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी फॉर्मूला लगाया बेटा, नोट कर लो। मुकुल आया? मुकुल नहीं सर। मुकुल की तबीयत गड़बड़ है यार, मैंने मना करा हुआ था कि कल से शुरू करो। सर एक बार फर्स्ट स्टेप वापस से बता दो। ये वाला बेटा, सर इसके ऊपर वाला y² = a² - x² कैसे लिखा?
अब बेटा ये देख ऊपर सर्कल की इक्वेशन नहीं ही नहीं, हम एक्सेस। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी तो लिख सकते थे। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, मैंने वही तो बताया था लास्ट में। अगर वैसे करना है तो फिर y की लिमिट ले लेना बेटा, समझ में आ गई बात? ओके सर। फिर y में dy लिखना होगा ना, तो y की वैल्यू 0 to l हो गया, आंसर यही आएगा, करके देखना बेटा, ठीक है। सर मतलब बेसिक फॉर्मूला कैलकुलस से डराइव किया हुआ है? बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों इसको निकालने के बाद मैं चाहूंगा आप निकालो पूरा इसी प्रोसीजर को फॉलो करो। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 बाय इंटीग्रेशन मेथड। बिल्कुल ऐसे करके देखो, निकालो। पूरा स्टेप इसी तरह फॉलो करना बेटा, निकालो सब लोग। सर इन क्वेश्चन में पहले से ही ए की वैल्यू पुट करके कर दे, के पहले ए से करे बाद में पुट करें वैल्यू? नहीं नहीं नहीं, पहले पूरा ऐसे सॉल्व करके दिखाना पड़ता है बेटा, ठीक है। जैसे लिखा ए स्क्वायर माइनस 25, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है अर्जुन? ठीक है सर। ओके। नोट कर लिया था बेटा तुमने? चलो करो अब। बच्चों मैं कहता हूँ इस क्वेश्चन को, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा था कि y में भी कर सकते हैं क्या, आप x के टर्म में भी सॉल्व करके देखो, y के टर्म में, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। ये सर्कल है, ये सर्कल का 0,0 सेंटर है, 5,0, 0,5, 0, सॉरी -5,0, 0,-5, ये एरिया है जो हमें निकालना है। हम देखिए y इक्वल टू आ गया √25 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एरिया हो गया 4, 0 to 5 √25 माइनस एक्स स्क्वायर dx। बच्चों 4 x/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 into 25 sin इनवर्स x/5, लिमिट लगाओ 0 to 5। 4 सबसे पहले 5 रखिए, 5/2 हो गया 0, 25/2 sin इनवर्स 1 माइनस 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, 50 into sin इनवर्स 1 यानी π/2, 25 पाई आ गया पाई आर स्क्वायर। बच्चों मैं कहता हूँ y में भी ऐसे आप एक बार निकाल के देखो, नोट कर लो।
और इसी को y के टर्म में भी निकाल के देखो। देखिए कैसे करना है y की टर्म में, समझ लेते हैं बच्चों। ये हो गया x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर, यानी x हो गया 25 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए एरिया 4 टाइम्स, अब जरा देखो y की ये 3 पॉइंट है बेटा, इधर देखो ये 3 पॉइंट है। y की मिनिमम वैल्यू क्या है? 0। देखो क्या क्या y की वैल्यू है? 0, 5, 0। तो सबसे छोटी वैल्यू 0, सबसे बड़ी वैल्यू 5। और y की टर्म में ये हो गया 25 माइनस वाई स्क्वायर dy, यानी फॉर्मूला लगाइए, सब कुछ वही y/2 अंडर रूट 25 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर साइन इनवर्स y/5, और लिमिट लगाइए 0 to 5। 4 वैल्यू रखो, ये हो गया 0, 25/2, 25/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 0, यानी 50 साइन इनवर्स 1, यानी ये हो गया 50 π/2, यानी 25 5। समझ में आ गया बेटा सबको? बच्चों अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने वाला, एरिया का ही, एरिया सर्कल का ही निकालना है, लेकिन अब सर्कल हो गया x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। लिखिए फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल बाय इंटीग्रेशन मेथड। लिमिट सर इसमें 1 से 2 लगा देंगे ना? अब बेटा देखो क्या बनती है लिमिट, देखो ध्यान, मेरे ख्याल से 1 से 2 ही बननी चाहिए। जी सर वही बन रही है, सेंटर इसका 1,0 पे आ रहा है।
बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल परफेक्ट, सब लोग निकालिए। देखिए भाई सब लोग, सेंटर 1,0, तो ये हो गया 2,0, रेडियस चूंकि 1 है, ये हो गया 0,0, ये है एक्चुअल सर्कल, ध्यान से देखिए। तो ये हो गया 1,1, एरिया, चलिए y इज इक्वल टू √1 - x - 1 स्क्वायर, एरिया हो गया 4, 1 to 2 √1 - x - 1 का होल स्क्वायर dx, 4 x/2 को अब लिखेंगे x - 1/2 √1 - x - 1 स्क्वायर प्लस 1/2 a स्क्वायर यानी 1 साइन इनवर्स x - 1/1 लिमिट 1 to 2। बच्चों जब हम 2 रखते हैं तो यह आएगा 4 1/2, 2 - 1 1, तो ये हो गया 0। हम 2 रखते हैं तो 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस, जब 1 रखा तो ये 0 ही हो जाना है सब कुछ, तो ये आ गया 0, यानी 2 साइन इनवर्स 1 यानी 2 π/2 यानी 5। बोलो भाई आ गया सबका? यस सर। सब लोग देखो बच्चों, प्रियांशु आ गया, देखो समझ में? निखिल? यस सर। सर वो एक बार ये सेंटर का बताना, सेंटर कैसे लेते थे? कौन सा बेटा? जो सेंटर लिया ना 1,0। हाँ 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 बेटा, ऐसे देखो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये, x - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी सेंटर हो गया h, k, रेडियस हो गया r। याद आ गया बेटा? यस सर। इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है? ओके सर। सर अगर इसको y की टर्म्स में करते तो 0 to 1 आने की लिमिट। y की टर्म में 1 मिनट बेटा मैं अभी बताता हूँ, 0 to 1, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बच्चों एक और सिमिलर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आप करिए, एरिया निकालना है x माइनस, ऐसे कर लो, x प्लस 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। लो भाई इसका एरिया निकालो।
देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, सब लोग देखिए, ये सर्कल बनाते हैं, -1,0 ये रहा 1 रेडियस है, का मतलब कुछ ऐसे है। अगर मैं इस तरफ का भी एरिया लूं, -1,0, 0,0, -1,1, एरिया हो गया बेटा 0, 4, -1 से 0 और √1 - x + 1 का होल स्क्वायर डी, 4x + 1/2 √1 - x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x + 1 -1 to 0। जब हम 0 रखते हैं बच्चों तो ये 0 हो गया, 1/2 साइन इनवर्स 1 और माइनस रखा, ये 0 और ये 0 यानी 0। ये आ गया बच्चों 2 साइन इनवर्स 1 यानी 2, π/2 यानी π। बोलो भाई आ गया सबका? सर इसमें लिमिट -2 से 0 नहीं रखेंगे? नहीं बेटा, हम एक क्वार्टर लेंगे ना कोई भी, अगर -2 से लेना है तुमको तो फिर ये वाला लेना है, क्योंकि मैं समझा। ये हो गया बेटा -2,0, ये हो गया -1,0, ठीक है, ये हो गया -1,1, फिर लेना पड़ेगा आगे हमें -2 to -2, याद रहेगा? मतलब एक क्वार्टर में से तीनों में से एक सिलेक्ट करना है ना? बिल्कुल, कोई एक क्वार्टर ले लो, 4 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? बच्चों उसके बाद एक और निकालो, x - 1 स्क्वायर प्लस y - 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। लो भाई इसका एरिया और निकालो। आंसर इसका भी यही आना चाहिए, पाई आ रहा है। वन कॉमा वन सेंटर
रेडियस 1, इसका मतलब ये कुछ ऐसे सर्कल है 1,1 0,1 0,1 और ये हो गया 2,1 0,2। देखो बच्चों, सही है डायग्राम। उसके बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, ध्यान से समझना बच्चों। y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर। y माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर। y हो गया दरअसल 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर। बच्चों यही खास बात है एरिया। मैं चलिए ये ले लेता हूँ, एरिया 4 टाइम्स 1 to 2 और एरिया हमें ये लेना है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर dx। 4 ये हो गया 1 dx 1 to 2 प्लस 4 1 to 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 स्क्वायर dx। बच्चों 4 सर वो 1 माइनस है, कहाँ बेटा? 1 माइनस ब्रैकेट में x माइनस 1 स्क्वायर। एक मिनट, ठीक है बेटा। 4 x माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1 1 to 2। 4 into 2 minus 1 यानी 1 प्लस 4 हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0। 1/2 साइन इनवर्स 1 और 1 रखते हैं तो 0 0 यानी ये 0। ये आ गया बच्चों 4 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 यानी 4 प्लस 5। ये आ गया, ये आ गया बेटा। फिर आपने तो कहा था इसका भी पाई आएगा। हाँ यार, आना तो वही चाहिए। एक मिनट, 1 माइनस करा -1 ने लगाया वही फॉर्मूला, सिमेट्रिक है सब कुछ। तो ये 0,1 डायग्राम एक मिनट देख लो, 3 अपलोड कर लो, मैं इसको चेक कर लूंगा। फॉर्मूले के हिसाब से वही आना चाहिए, लेकिन इस इंटीग्रेशन से यही आएगा। देखो कैलकुलेशन देख लो, कहीं है गड़बड़? मुझे तो नहीं लग रहा कोई गड़बड़। फिर इसके साथ